वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्स क्लास नंबर 24, जिसमें आज हम क्या बनाना सीखेंगे। मैक्रो क्या होता है। मैक्रो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्रो हम कैसे बनाते हैं एमएस वर्ड के अंदर। मैक्रो मींस रिकॉर्डिंग। यहाँ पे रिकॉर्डिंग की कर सकते हैं मैक्रो की हेल्प से। मैक्रो ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पे, आप देखोगे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, देन मेलिंग, रिव्यू एंड देन व्यू टैब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने मैक्रो में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड मैक्रो। जैसे हम रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। कहता है कि बटन मैक्रो एंड देन कीबोर्ड मैक्रो। हम दोनों को समझते हैं। देखो, मैक्रो मींस जस्ट लाइक एज ए रिकॉर्डिंग। हम इसके अंदर ना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने एक लेटर जो है बार बार रोज आके लिखना पड़ता है, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, या टेबल ऐसी है जो आपको रोज बनानी पड़ती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मैक्रो का नाम रख लोगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया टेबल मैक्रो। मान लो टेबल है। और दो तरह के मैक्रो बनते हैं। आप चाहते हो कि कीबोर्ड में शॉर्टकट बना लूं या मैं कीबोर्ड पे कोई बटन बना लूं, तो मैं पहले कीबोर्ड बटन बनाना सिखा रहा हूं। टेबल बना के देखेंगे हम इसके अंदर। और यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे मोर ऑप्शंस के अंदर, तो यहाँ पे जब बटन बनाना है तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा नॉर्मल मैक्रो, मैक्रोज टेबल। आपने इसे क्लिक करना है और इसे ऐड कर लेना है। यहाँ पे ऐड करोगे। ऐड करने के बाद आपने ना मॉडिफाई में जाना है। जैसे ही मॉडिफाई में जाओगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, कुछ बटन्स आ जाएंगे। मैं मान लो कि एक इस रेड निशान को ले लिया मैंने, इस बटन या स्माइली को ले सकता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा, देन ओके करते हैं हम इसे, तो आप देखो एक ना बटन बन के आ जाएगा। बटन वो हमें शो कहाँ पे होगा, देखो एक कैसेट भी आ गई है स्क्रीन के ऊपर। आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मैं आप देखूं, ये देखो कैसेट है। अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने कहा कि रिकॉर्डिंग ऑन है, इसलिए कैसेट आ रही है आपके सामने। आप इंसर्ट में जाओ और यहाँ से ना टेबल बनाओ। मैं ये टेबल बना रहा हूँ। मैंने ये टेबल बना ली। टेबल बनाने के लिए अगर मैं कोई डाटा बनाता हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ पे कोई भी डाटा बना लिया है। जैसे मैंने लिखा नेम, देन मैंने लिखा सिटी, देन स्टेट, देन पिन, देन टेलीफोन नंबर। इस तरह से ये मैं ना रिकॉर्डिंग मैक्रो में कर रहा हूँ। देन यहाँ पे आपने उसका डिफाइन कर दिया, जैसे कुछ भी है, सैलरी डिफाइन कर देते हैं हम यहाँ पे। तो ये मैंने एक रिकॉर्डिंग शुरू की है। जितनी भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्ड होती रहेगी। जितना भी आप डाटा रिकॉर्ड करोगे, मैंने राम लिख दिया, सिटी रोहतक, स्टेट मैंने हरियाणा डाल दिया, पिन कोड आपने मेंशन कर दिया 124001, टेलीफोन नंबर ये मैंने डम्मी डाल दिया, यहाँ से कोई भी डम्मी नंबर है ये। एंड देन यहाँ से मैंने सैलरी डाल दी, ये भी एक डम्मी है, यहाँ पे मैंने डम्मी डाल दिया है। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि इसको स्टॉप कर दें रिकॉर्डिंग को, तो फिर से हम कहाँ जाएंगे, यहीं पे व्यू में जाके आपने मैक्रो में जाना है और स्टॉप रिकॉर्डिंग। जैसे स्टॉप रिकॉर्डिंग करोगे, और मैंने एक बटन बनाया था, वो बटन मुझे दिखेगा कहाँ पे, ये देखो ध्यान से ऊपर फाइल के ऊपर ये बटन, यही बटन बनाया था मैंने। जब भी मुझे इस मैक्रो का इस्तेमाल करना होगा, मैं बटन पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने वो टेबल आ जाएगी। कभी भी कहीं पे भी अगर मैं मान लो फाइल सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस से मेरी फाइल सेव होती है, और मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, और मैं फाइल ब्राउज़र में जाके डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव कर दी और फाइल का नाम मैंने मैक्रो ही डाल दिया, मैक। देन सेव कर दिया। अब मैं कल को नई फाइल भी बनाऊंगा ना, यहाँ से जैसे मैं न्यू फाइल ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, तो आप देखोगे मुझे ना वो बटन ऑलरेडी बना हुआ है। एकदम से मुझे वो टेबल बनानी है तो डायरेक्टली उस मैक्रो बटन पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने वो टेबल आ जाएगी। तो आप जितना मर्जी रिकॉर्ड करके रख सकते हो। मान लो कि कोई लेटर है या कोई ऐसा फॉर्मेट है जो कि आपको बार बार उसे यूज करना होता है, तो आप क्या करोगे, मैक्रो को बना लोगे। ये कौन सा मैक्रो था, बटन मैक्रो। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि चलो जी मैंने बना तो लिया, लेकिन अगर मैं इस मैक्रो को रिमूव करना चाहता हूं तो कैसे रिमूव करूंगा। तो एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है। व्यू में जाना है अगेन, देन ये ऑप्शन है हमारे पास मैक्रो। मैक्रो में आपने व्यू मैक्रोज में जाओगे, रिकॉर्ड मैक्रो में भी आप जाओगे। व्यू में तो आप देख सकते हो कि आपके पास कितने मैक्रो बने हुए हैं। जैसे आप व्यू करोगे तो इसमें देखो एडिट भी आ रहा है। मैक्रो को आप एडिट भी कर सकते हो, एडिटिंग हो जाएगी। देखो ये ना एक वीबीए कोडिंग शुरू हो जाती है। एक तरह प्रकार की लैंग्वेज होती है जिसमें कंप्यूटर कोडिंग करता है। अगर इसमें अगर मैंने कोई भी मैटर लिखा है तो ये इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर कोडिंग जिसको आती है वो ईजिली इसमें चेंज कर सकता है। अगर मैं मैक्रो डिलीट करना चाहता हूँ तो फिर से व्यू मैक्रो में जाऊँगा और डिलीट पे क्लिक करूँगा, देन ओके करूँगा, देन क्लोज करोगे।
ठीक है, और आपने अपनी फाइल को क्या करना है, क्लोज कर दिया। यहाँ से क्लोज तो कर दिया, लेकिन अब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मैक्रो काम नहीं करेगा। अब ये माइंड में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि ये बटन भी अगर अगर हटाना है तो वो कैसे हटाएंगे। तो हम फिर से रिकॉर्ड न्यू मैक्रो में जाएंगे और बटन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से इस बटन को सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव करेंगे, देन ओके, तब ये बटन यहाँ से हटेगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर हमने कोई भी मैक्रो, देखो अभी हमने रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, मैं इसे क्या करूँगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी वो बटन हटाने के लिए मैं वापस किस में गया था, रिकॉर्ड मैक्रो के अंदर गया था। अगला हमारे पास पॉइंट क्या आता है, कीबोर्ड शॉर्टकट मैक्रो कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए भी हमने क्या किया, कंट्रोल एन से एक नई फाइल बना ली, और दूसरा मैक्रो है हमारे पास बटन मैक्रो की बजाय कीबोर्ड मैक्रो अब बनाना सीखेंगे। तो अगेन हमने किस में जाना है, मैक्रो बनाने के लिए व्यू में जाना है, व्यू टैब, और लास्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मैक्रो, और हम यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो में जाते हैं और यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो में अब बटन की बजाय हम कीबोर्ड शॉर्टकट मैक्रो बनाएंगे। मैक्रो बनाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपने कीबोर्ड पे क्लिक करना है, और कीबोर्ड पे क्लिक करते ही ये हमसे पूछ रहा है कि एक नई शॉर्टकट की बताओ आप। मैंने यहाँ पे ना कंट्रोल के साथ यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया, मान लो 7 प्रेस कर दिया, ये मैंने नया। एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसी कोई भी की नहीं बनानी जिसमें हमारे A to Z अल्फ़ाबेट्स खराब होते हैं, जो शॉर्टकट कीज होती हैं। तो मैंने कुछ ऐसा, वैसे तो कंट्रोल 7 मैंने यूज़ किया है, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, असाइन करूँगा। असाइन करते ही अब फिर से देन क्लोज कर देते हैं, देखोगे कैसेट फिर से आ गई। अब मैं कोई भी लेटर फॉर्मेट बना रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 2 और यहाँ पे मैं गैप देना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिस्पेक्टेड सर और मैडम, यहाँ से रिस्पेक्टेड सर या ऑब्लिक मैडम लिख दो, यहाँ पे ऑब्लिक मैडम, मैंने यहाँ पे मैडम लिख दिया। और यहाँ पे विद ड्यू रिस्पेक्ट हम लिखते हैं ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट, और उसके बाद मैं ये लाइन लगा देता हूँ। जैसे मैंने ये सिंपल लाइन लगाई, और इस तरह का एक मैं फॉर्मेट रेडी कर रहा हूँ। ये देखो मैं हर एक फॉर्मेट रेडी कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्मेट को मैं बार बार प्रिंट करूँ, लेकिन वो फॉर्मेट आएगा कैसे, वो हमने जो नई कमांड बनाई है कंट्रोल 7, उसकी हेल्प से हम इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया योर्स फेथफुली, फेथफुली, और यहाँ से आपने ब्लैंक, ये आपने एक फॉर्मेट रेडी किया है, राइट। अब मैं इस फॉर्मेट, मैं क्या करूँगा, ये कैसेट अभी भी रेडी है, हम इसको क्या करेंगे, मैक्रो में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पे या अलग से यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कंट्रोल 7 प्रेस करते ही वो मेरा मैटर आ जाएगा, जितनी बार मैटर चाहिए होगा। एक तरह का कॉपी पेस्ट है, लेकिन आपके माइंड में कॉपी पेस्ट नहीं है, वो तो करंट टाइम के लिए होता है ना। मैक्रो को आप सेव करके लॉन्ग टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आप नई फाइल बनाओगे, जैसे मैं यहाँ पे नई फाइल बनाता हूँ, और आप देखोगे जब भी वो आपको मैटर का फॉर्मेट चाहिए होगा, हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल 7, और एकदम से आ जाएगा। तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है जो कि हम यूज़ करते हैं, हाउ टू क्रिएट ए मैक्रो इन MS वर्ड। ये बात ध्यान रखनी है, मैक्रो की उस शॉर्टकट की को रिमूव भी करना आना चाहिए। हमें बना दिया है ताकि कोई कमांड खराब ना हो। अगर हमने बना दिया तो हम रिमूव कैसे करेंगे, मैक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड न्यू मैक्रो में जाएंगे, देन कीबोर्ड मैक्रो में जाएंगे, और आपने ये बात ध्यान रखनी है जो भी आपका मैक्रो है उसको हम रिमूव कैसे करेंगे। तो यहाँ से पहले मैक्रो में जाके व्यू मैक्रो में जाना है, और जो मैक्रो आपने बनाया है, मैक्रो नंबर 2, 3, आपको डिलीट करना आना चाहिए। एक सेकंड, ये हो नहीं रहा, आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है, और डिलीट करने के लिए आप अगेन किस में जाओगे, रिकॉर्ड मैक्रो के अंदर, देन कीबोर्ड, और नया मैक्रो रिकॉर्ड होगा। डिलीट तो हम यहीं से करेंगे हमेशा, ये बात ध्यान रखनी है, स्टॉप रिकॉर्डिंग, और यहाँ से आपने क्या करना है, व्यू मैक्रो में जाके यहाँ से डिलीट होगा जो भी आपका डिलीट है। यहाँ से सारे के सारे मैक्रो डिलीट कर दोगे तो वो काम करना बंद कर देगा। मैंने सारे डिलीट कर दिए यहाँ से, हमेशा व्यू में जाके ही आपके रिकॉर्ड होंगे। अब कंट्रोल 7 प्रेस करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ये मैक्रो बनाते कैसे हैं और उसे डिलीट कैसे करते हैं। यहाँ पे पोज का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और बीच में मुझे उसे रोकना है, उस काम को रिकॉर्ड नहीं करना, तो हम यहाँ पे नीचे कौन सा ऑप्शन यूज़ कर लेंगे, पोज रिकॉर्डिंग कर लेंगे। समझ आया। तो ये हमारे पास था कि मैक्रो कैसे बनाते हैं MS वर्ड के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग यूट्यूब।